Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at home with your family. Children, today we will start miscellaneous exercise. यहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, अलग अलग तरह के, अलग अलग लॉजिक्स पे. तो हमें ये एक्सरसाइज बड़े ध्यान से करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, एक हमें फंक्शन दिया है, R2R डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू 10x प्लस 7. gx हमें फाइंड आउट करना है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है. और हमें दिया है GOF इक्वल टू FOG इक्वल टू IR. ओके, तो चिल्ड्रन देखो, हमें ये फंक्शन दिया है. ठीक है, इसको, ये जो फंक्शन है इनमें से हम क्योंकि हमें g फंक्शन निकालना है तो हम g वाला ले लेते हैं. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं GOF इक्वल टू IR. क्लियर? तो हमने यही लिए हैं दोनों में से. अब यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लगा देती हूँ दोनों साइड. तो GOF x इक्वल टू IR x, एक कॉमन एलिमेंट लिया है हमने. अब एक बात मैं आपको बताऊं कि हमने कहीं पढ़ा था इसी चैप्टर में दैट f ऑफ x इक्वल टू x होता है ना. और इसका आइडेंटिटी मैप जो किया था वो हमने लिखा था IR x इक्वल टू x. ठीक है, तो ये था हमारा आइडेंटिटी मैप. इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ GFX इक्वल टू, ये इसका हमने यूज़ किया है यहाँ पे, तो IR x की जगह मैं x लिख सकती हूँ यहाँ पे, है ना. ओके चिल्ड्रन, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है. fx की वैल्यू क्या दी है, हमें सामने ही दी है, क्वेश्चन में है 10x प्लस 7. बस हम ये वैल्यू रख देंगे 10x प्लस 7 इक्वल टू x. अब यहाँ से हम निकालेंगे एक, पहले हम मान लेते हैं कि 10x प्लस 7 इक्वल टू y, है ना. ये हम मान लेते हैं ताकि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकें. अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो, दिस इम्प्लाइज दैट 10x इक्वल टू y माइनस 7 और x इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10. ये हमारी आ गई x की वैल्यू. अब हमने ये जो लिखा था, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे. तो ये हमने 10x प्लस 7 को y माना था, तो 10x प्लस 7 की जगह हम y कर देते हैं, GY इक्वल टू, और ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है. तो देखो चिल्ड्रन, हमने g फंक्शन निकाल लिया है, GY इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग, एक फंक्शन हमें डिफाइन है W टू W क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, है ना. और यहाँ पे फंक्शन f ऑफ n दिया है हमें, n माइनस 1. अच्छा, इसमें हमें दो कंडीशन दिए हैं. एक कंडीशन दी है कि इफ़ n इज़ ऑड, तो फंक्शन हो जाएगा n प्लस 1, है ना. फंक्शन हो जाएगा n प्लस 1 इफ़ n इज़ ऑड. और अगर इवन है, n इवन है, तो फंक्शन हो जाएगा n प्लस 1, जब n क्या है, इवन है. तो हमें शो करना है दैट f इज़ इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल कब होता है चिल्ड्रन, जब उसका इन्वर्स प्रेजेंट होता है ना. और इन्वर्स के लिए क्या कंडीशन है, इन्वर्टिबल के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए. 1 1 1 2 हमें प्रूफ करना है यहाँ पे. क्लियर चिल्ड्रन? तो देखो, हमें यहाँ पे दो कंडीशन दे दी है. अगर हम फंक्शन W टू W देखें या f ऑफ n देखें, तो ये इसकी हमें दो कंडीशन दी है. n माइनस 1 इफ़ x ऑड है, n है, ये n है, और n प्लस 1, n क्या है, इवन है. तो हमें यहाँ पे दो केसेस लेने पड़ेंगे, और दोनों ही केस में हमें ऑन टू और 1 1 देखना पड़ेगा कि वो है या नहीं है, तभी उसका इन्वर्टिबल हम प्रूफ कर सकेंगे. फर्स्ट हम क्या प्रूफ करते हैं इन्वर्टिबल के लिए, 1 1. तो 1 1 में हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट व्हेन n इज ऑड. अब n जब ऑड है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, n माइनस 1. ठीक है चिल्ड्रन? अब देखो यहाँ पे हम कैसे प्रूफ करते थे, आपको याद है कि हम f ऑफ x और f ऑफ y को इक्वल लेते थे और x इक्वल टू y प्रूफ करते थे, यही करते थे. तो यहाँ पे हम दो एलिमेंट्स लेंगे और उन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे. तो ले लेते हैं लेट n m आर ऑड, ओके, बिलोंग्स टू होल नंबर. तो f ऑफ n क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, n माइनस 1,
और एफ ऑफ एम क्या हो जाएगा, m-1, ठीक है। हम ये जानते ही हैं, हमें गिवन होता है एफ ऑफ n इक्वल टू एफ ऑफ m, दिस इम्प्लाइज दैट दोनों की वैल्यू इक्वल रख देते हैं, n-1 इक्वल टू m-1, -1 से -1 कैंसिल, और ये हमारा हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू m। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या है, 1 है चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, 1 तो हमारा प्रूफ हो गया। नाउ वी विल फाइंड ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, आपको याद है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हम प्रूफ करते थे। तो यहाँ भी हम एफ ऑफ एन इक्वल टू वाई प्रूफ करेंगे। तो कोई एलिमेंट ले लेते हैं जो किस में होता है, कोडोमेन में होता है ना। कोडोमेन क्या है हमारा, W। इसमें एक एलिमेंट ले लेते हैं और फंक्शन क्या है हमारा, y इक्वल टू n-1, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की। दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू y प्लस 1। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे हम y की जो भी वैल्यू रखेंगे, वो जो भी y की वैल्यू रखेंगे, n की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बिलोंग्स करेगी डोमेन को, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस फंक्शन इज बिलोंग्स टू होल नंबर। अब एफ ऑफ n इक्वल टू n-1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू रख दें, n की वैल्यू हमने निकाली थी y प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ n इक्वल टू, n की वैल्यू है y प्लस 1 और यहाँ पे ये -1, 1 से 1 कैंसिल, एफ ऑफ n इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज ऑन टू। अब अगर कोई फंक्शन 1 होता है, ऑन टू होता है, तो उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट होता है, तो हम उसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ n इक्वल टू वाई रखेंगे, यहाँ से y को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो एफ ऑफ y इक्वल टू n की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ हमें एफ ऑफ n की वैल्यू निकालनी है और रखनी है। एफ ऑफ n की वैल्यू है y प्लस 1। तो ये जो आंसर आया हमारा, ये हो जाएगा इसका इन्वर्स। ये हमारा केस 1 था जो ऑड नंबर के लिए था। अब हम केस 2 लेके चलेंगे इवन के लिए, व्हेन n इज इवन। ओके चिल्ड्रन, अब इवन में क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है। वापस वैसे ही प्रूफ करेंगे, दो एलिमेंट ले लेते हैं, n m किसको बिलोंग कर रहे हैं, w को, क्या है ये, इवन है, ठीक है। तो एफ ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1, एफ ऑफ m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस 1। 1 प्रूफ करने के लिए एफ ऑफ n इक्वल टू एफ ऑफ m हम रखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट n प्लस 1 इक्वल टू m प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, n इक्वल टू m। इट मीन्स दैट फंक्शन इज 1 ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू के लिए हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करते हैं चिल्ड्रन, है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेते हैं कोड डोमेन में, है ना। याद रखना चिल्ड्रन, हमें जब भी ऑन टू प्रूफ करते हैं तो एलिमेंट कोड डोमेन से लेते हैं और उसे प्रूफ करते हैं कि वो डोमेन में एग्जिस्ट करता है। तो y बिलोंग्स टू w, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू n प्लस 1, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 इधर चला जाएगा, तो ये n हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, n हो जाएगा y माइनस 1। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे हम y की जो भी वैल्यू रखेंगे वो आंसर जो आएगा हमेशा होल नंबर में ही आएगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, दिस इज बिलोंग्स टू होल नंबर, और ये क्या है, डोमेन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ऑन टू के लिए एफ ऑफ n इक्वल टू, नाउ एफ ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1, यहाँ से हम n की वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू हमने निकाल ली है y माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ n इक्वल टू y माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या बचा, एफ ऑफ n इक्वल टू y, यही हमें प्रूफ करना था। एफ ऑफ n इक्वल टू y हो जाए तो मतलब फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। अब देखो केस 2 में भी फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका इन्वर्स प्रेजेंट होगा, तो हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ n इक्वल टू वाई रखते हैं,
और फंक्शन को y की तरफ ले जाते हैं। तो f इनवर्स y इक्वल टू n की वैल्यू हमने क्या निकाली थी y-1, तो f इनवर्स y इक्वल टू y n की वैल्यू रख दें y-1। तो ये देखो इन्वर्स की वैल्यू आ गई हमारी y-1। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। एक फंक्शन हमें गिवन है r टू r में डिफाइन है और f(x) जो हमें दिया है वो दिया है x² माइनस 3x प्लस 2 एंड वी हैव टू फाइंड f ऑफ f(x). ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है चिल्ड्रन? तो निकाल लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। देखो ये f(x) की वैल्यू है, आप जानते हो ये हम f डॉट f(x) का मतलब है हम f में क्या रखेंगे, f(x) की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे क्या है x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखो जब आपके पास f(1) दिया हो तो यहाँ पे इस पूरे फंक्शन में 1 की वैल्यू रखेंगे, 1² माइनस 3x 3 इंटू 1 प्लस 2। 2 दिया हो तो इसमें रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो ऐसे ही अगर फंक्शन x² माइनस 3x प्लस 2 दिया हो तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम ये वैल्यू रखेंगे। देखो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो x² हमारे पास फंक्शन है x², यहाँ वैल्यू रख देते हैं x² में वैल्यू आ जाएगी x² माइनस 3x प्लस 2, ये आ गया x² माइनस 3 इंटू x की वैल्यू x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है चिल्ड्रन। देखो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है ना। तो हम क्या क्या लिखेंगे x4 x² प्लस ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएंगे प्लस 9x² प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2ab 2 इंटू 3 6x³ ये 2x है और यहाँ पे 1 है। ठीक है 6x³ देन 2bc 2 इंटू, चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 है ना 3x इंटू 2। देन 2ac ये 1 है और यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 x²। ओके चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ पे मेरा नहीं आएगा तो मैं इसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा सॉरी ये माइनस है माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2। इसको आगे लिखते हैं, ये आ जाएगा x4 एक ही है और क्यूब की भी एक ही टर्म है माइनस x³। स्क्वायर की कितनी टर्म है, ये है आपका 2 2 जा 4 है ना 4x² माइनस सॉरी प्लस है ये 9x² प्लस 2 2 जा 4 4x², 9 प्लस 4 13x² माइनस 3x²। आंसर क्या आ जाएगा आपका 10x²। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है x 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो ये 12x आ जाएगा माइनस के साइन 12x और यहाँ पे 9x भी है प्लस 9x। अब ये माइनस 6 प्लस 2 है और यहाँ पे प्लस 4 है तो माइनस 6 प्लस 2 क्या होता है चिल्ड्रन -4। तो ये +4 से -4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके पास बचेगा है ना। अब इसका आगे आंसर लिख लेते हैं x4 माइनस 6x³ प्लस 10x² और इसको सॉल्व करेंगे तो -3x। बस यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है शो दैट द फंक्शन f(r)(2) x belongs to r such that -1 x1 defined by f of x equal to x upon 1 plus mod x। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 on 2 है और x बिलोंग्स टू r है।
ठीक है, 1 1 ऑन 2 हमें प्रूफ करना है। आप जानते हैं 1 1 ऑन 2 कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन दिए, देखो चिल्ड्रन क्या दिया है, x जब छोटा है और जब बड़ा है। तो इस फंक्शन को हम एक बार क्लियरली लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया है, x ये जो फंक्शन है ये इन दो पर डिपेंड कर रहा है। तो ये x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ये कब होगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कैसे होगा, देखो ये जो x है मॉड x, जो मॉड फंक्शन हमने पढ़ा है उसकी क्या डेफिनेशन थी, x कब होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये माइनस x कब होता है, जब x स्मॉलर देन 0 होता है ना। ये मॉड x का मॉड x जो फंक्शन था हमने जो क्लास 11 में पढ़ी थी उसको ये ऐसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ भी हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स यहाँ से मॉड हटा देंगे। 1 प्लस एक्स कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x अपॉन 1 माइनस एक्स कब होगा चिल्ड्रन, जब x स्मॉलर देन 0 होगा। तो यहाँ भी हमें दो केस लेके चलने पड़ेंगे, एक जब x बड़ा है और दूसरा जब x छोटा है ना। तो हम केस फर्स्ट ले लेते हैं और उसमें हम 1 1 ऑन 2 प्रूफ करेंगे। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब जब हम 1 1 ऑन 2 प्रूफ करते हैं, ये हम 1 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, दो एलिमेंट लेते हैं f ऑफ x f ऑफ y में और x इक्वल टू y प्रूफ करते हैं। तो यहाँ भी यही करेंगे। लेट x y बिलोंग्स टू r, फंक्शन हमें r टू r डिफाइन है। r टू r में ये कंडीशन हमें दी हुई है, ये डोमेन है, सॉरी ये कोडोमेन है और ये डोमेन है। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड f ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 प्लस वाई। हमें मालूम है कंडीशन क्या होती है चिल्ड्रन, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। दिस इम्प्लाइज दैट x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स। ये एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये आ गया हमारा x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया चिल्ड्रन, दैट द फंक्शन इज 1 1। अब हमें प्रूफ करना है द फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। अब देखो ऑन टू के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, हमें एक एलिमेंट लेते हैं जो कोडोमेन में होता है। कोडोमेन क्या है हमारा, y बिलोंग्स टू, कोडोमेन क्या है, ये हमारा 0 to 1 है ना। देखो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स पे ये डिफाइन कर दिया है, ये -1, ये 1 और ये 0। तो अभी जो फंक्शन है उसका कोडोमेन क्या है, ये है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो 0 को इंक्लूड किया है और 1 को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये इसका कोडोमेन बन गया। अब यहाँ पे y इक्वल टू फंक्शन रख देंगे, y इक्वल टू क्या दिया था हमें, x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे चिल्ड्रन, x की वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स, ठीक है। x की टर्म को एक साइड ले लेते हैं, x माइनस वाई एक्स इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज दैट x 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे, x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हम y की जो भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, वो हमेशा r को ही बिलोंग करेगी। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज बिलोंग्स टू r। अब हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, जब हम ऑन टू प्रूफ करते हैं तो f ऑफ x के इक्वल फंक्शन रख देते हैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे x की जो हमने वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा, x है हमारा y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो एज इट इज़ रहेगा,
यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल, ये वाई से वाई कैंसिल, क्या बचा चिल्ड्रन, वाई अपॉन 1 इक्वल टू वाई। तो हमने ये प्रूफ कर दिया दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है। इट मीन्स द फंक्शन इज क्या है, द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, क्लियर, फंक्शन इज ऑन टू, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा केस 1 था। केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 में हमें क्या प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, लेकिन हमारी यहाँ कंडीशन क्या होगी, x इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे जो हमने लिया था दो फंक्शन x लेस देन 0 है, तो इसके लिए हमने लिया था x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, वापस वैसे ही करेंगे। 1 1 के लिए हम क्या देखेंगे चिल्ड्रन, दो एलिमेंट लेंगे एक्स वाई जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन को। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई इक्वल टू y माइनस वाई एक्स। तो ये इससे ये कैंसिल, क्या बचा चिल्ड्रन, x इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई। तो इससे क्या पता चल गया, फंक्शन इज 1 1। केस 2 में जब x छोटा है 0 से तो फंक्शन क्या है, 1 1 है। ऑन टू के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन में। अब हमारा कोडोमेन क्या है, देखो अगर ये नंबर लाइन -1 है, ये 1 है, ये 0 है, तो अब कोडोमेन यहाँ हो जाएगा। अब कोडोमेन जब यहाँ होगा तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -1 0। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखो सॉरी 0 इंक्लूड हो रहा है, -1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, 0। तो देखो चिल्ड्रन हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 0। ठीक है, 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कोडोमेन को -1 0। अब हम क्या करते थे, y इक्वल टू फंक्शन लेते थे x अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल दें तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। x इधर आ जाएगा या एक्स वाई को इधर ले जाओ, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज दैट y अपॉन, देखो यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस वाई आएगा इक्वल टू x। अब देखो चिल्ड्रन यहाँ पे हम y की जो वैल्यू रखेंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो हम y की जो भी वैल्यू रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में से आएगा, r में से आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस x बिलोंग्स टू r। तो ये जो फंक्शन है y अपॉन 1 प्लस वाई, ये r को बिलोंग कर रहा है। नाउ y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको अब हम y की इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो क्या थी, y अपॉन 1 प्लस वाई, है ना। x की वैल्यू क्या थी हमारी, y अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये वैल्यू हम इस फंक्शन में डाल देते हैं, तो x की जगह आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। एलसीएम ले लेते हैं, y अपॉन 1 प्लस वाई, ये तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे यहाँ एलसीएम आएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल, तो y अपॉन 1 इक्वल टू क्या आ गया, y। तो चिल्ड्रन देखो हमारा जो फंक्शन था वो क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर चिल्ड्रन, दोनों केसेस में हमने फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट फंक्शन जो हमें दिया है R2R गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है चिल्ड्रन, 1 1 होता है। तो हमें क्या प्रूव करना है, दैट फंक्शन इज इंजेक्टिव, और इंजेक्टिव क्या होता है, 1 1। तो हम वैसे ही करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई करके एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करेंगे। तो हम ले लेते हैं लेट
x एंड y बिलोंग्स टू R, ये डोमेन होता है, डोमेन में से हम लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो f ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, y क्यूब। नाउ f of x equal to f of y, this implies that x cube equal to y cube। इस कंडीशन को हम पहले कर चुके हैं चिल्ड्रन कि जब x क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब होता है तो रियल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर के लिए क्या हो जाता है, x इक्वल टू वाई। क्लियर? तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का दूसरा नाम 1 है। Question number 6 is saying give example of two function f of n is to z, g of z is to z such that GOF is injective। GOF तो इंजेक्टिव है मतलब 1 है, बट G इज नॉट इंजेक्टिव मतलब नॉट 1। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन आपको? हमें दो फंक्शंस दिए हैं, एफ फंक्शन, जी फंक्शन। एफ फंक्शन जो डिफाइन है वो n टू z है और जी फंक्शन z टू z है, इंटीजर्स में है। तो हमें ये प्रूव करना है, हमें दो एग्जाम्पल देने हैं कि जो GOF है वो 1 है, इंजेक्टिव है, पर जी फंक्शन जो है वो 1 नहीं है। बहुत सिंपल है चिल्ड्रन। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो पहले हम इसको फिगर से समझते हैं। ये हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, ये जो है नेचुरल नंबर का फंक्शन है, n टू z है, तो ये 1 2 3 डैश डैश डैश, नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइन है, तो इंटीजर -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, ये फंक्शन हमारा f है। अब दूसरा फंक्शन जो g फंक्शन है वो z टू z डिफाइंड है, -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो ये हमारा g फंक्शन है और ये z में डिफाइन है। हमें क्या करना है, GOF देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 के लिए हमें जब प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, दो एलिमेंट लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो इसमें हमें देखना है उसके लिए हमें हिंट दिया है, तो हम हिंट को ही यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो f ऑफ x इक्वल टू x ले लें एंड g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x ले लेते हैं। फंक्शन GOF जो है वो n टू z डिफाइन है। देखो कैसे, ये देखो GOF जो फंक्शन है उसकी जो हमने रेंज निकाली है वो क्या है, ये n टू z है ना, ये n टू z डिफाइन हो रहा है g फंक्शन, GOF फंक्शन। ठीक है चिल्ड्रन, तो देखो यहाँ पे ये जब हमने कर दिया है तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, GOFX इक्वल टू G ऑफ FX, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे FX की वैल्यू क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे, ये FX की वैल्यू रख देते हैं, FX की वैल्यू x है, ये हो गया। अब ये GX की वैल्यू हमारी क्या है, मॉड ऑफ x, तो ये आ गया हमारा मॉड x। ठीक है, ये हमारा GX फंक्शन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इंजेक्टिव प्रूफ करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो हमारा G फंक्शन आया है ये इंजेक्टिव है या नहीं है ना। तो अब देखो दो एलिमेंट ले लें, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डोमेन में से होता है तो हम नेचुरल नंबर में से ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो GOF इक्वल टू मॉड x आया हमारा फंक्शन, ठीक है, ये चल रहा है, मॉड x आया है, तो G ऑफ F y क्या हो जाएगा, मॉड y। हम ये जानते हैं, हम ये करते हैं कि GOF x इक्वल टू G ऑफ F y, यही हम लेके चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखो जब मॉड आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि जब मॉड ऑफ x होते हैं और ये जब y होता है तो इसका आंसर क्या आता है। वैसे तो आता है इसका आंसर जब ये मॉड को हटाते हैं +- y, लेकिन डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो होते ही नहीं है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू वाई, और ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, रीजन। डोमेन क्या है, डोमेन इज नेचुरल नंबर। ठीक है चिल्ड्रन, तो जब x इक्वल टू वाई आ गया तो फंक्शन क्या हो गया,
GOF इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव और 1 1 कुछ भी कह लो। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो G फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। Gx इक्वल टू मॉड x, ठीक है। अब ये हमें जो डिफाइन है वो इंटीजर टू इंटीजर है और इसमें सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। तो जब इस मॉड को हम ओपन करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, +-1, और +-1 किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को, है ना। अब G1 की वैल्यू रख के देखते हैं, देखो G1 क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, मॉड ऑफ 1 इक्वल टू 1, G ऑफ -1 मॉड ऑफ -1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो एलिमेंट ही एक ही इमेज बन रही है ना। अगर हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएं कुछ इस तरह से, तो ये -1 1 रखें क्योंकि Z to Z है और यहाँ पे 1 है, तो देखो दोनों की एक ही इमेज बन रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 1 नहीं है, क्या फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। तो वी कैन से दैट कि G ऑफ 1 इज इक्वल टू G ऑफ -1 रखने से 1 इज नॉट इक्वल टू -1 आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, है ना। और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6।